चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों और जो दूसरा चरण होगा उसमें 11 नवंबर की यह तारीख है और 122 सीट पर मतदान होगा। वोटिंग की प्रक्रिया नजर आएगी, जबकि 14 नवंबर नतीजों का दिन, मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव 2 चरणों में होंगे। दरअसल बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से 203 सामान्य सीट है, 2 एसटी और 38 एससी के लिए आरक्षित यहां पर सीटें की गई हैं। अब बिहार में जो वोटर्स हैं, मतदाता जो है, उनकी कुल संख्या 7 करोड़ 43 लाख है। बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका मानी जाती है सियासत में, 14 लाख तक है। और इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाताओं को नहीं रखने का फैसला यहां पर लिया है। यानी कि 1200 से ज्यादा मतदाता जो होंगे वो एक बूथ पर नजर नहीं आएंगे, ताकि सुचारू रूप से वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सके। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तमाम आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए, राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, एसआईआर का भी मसला था और बिहार में भी यात्राएं निकाली गई। आप लोग का आकलन क्या है, क्योंकि आप पे भी पर्सनलाइज्ड हमले किए गए, आप लोग का आकलन क्या है, क्यों इस तरह से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं? बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। और वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के दावों भी लगातार दावे भी तेज होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास के आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। तो बिहार चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। देखिए, राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव आयोग का 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला स्वागत योग्य है। पहले ज्यादा से ज्यादा चरण में चुनाव होने से बूथ लुटेरे लोगों को ज्यादा मौका मिलता था। ऐसे में कम चरण में बूथ लुटेरों को उनका काम नहीं बनेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। 65 लाख वोटों को डिलीट किया था। राहुल गांधी की वजह से कम वो घटे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। बहुत बुद्धिमत्ता से ये डेट 2 चरण में डिक्लेयर किया है चुनाव का। ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज़्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे। और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी और एसआईआर और हर तरह से जो कंप्लीट किया गया है बिहार में, हम समझते हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होना है। जैसा इलेक्शन चीफ कमिश्नर की बातें हमने सुनी है, और 2 चरण में जो चुनाव होगा बहुत ठीक ढंग से होगा और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी।
और देखिए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बिहार में 14 नवंबर को बदलाव होने वाला है। तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने दावा किया कि विपक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। वहाँ एक फंक्शन था एस्ट्रोलॉजी पे एक किताब का, तो प्रेडिक्शन के बारे में था। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार वहाँ आएगी, बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। जो लगातार ये चली आ रही है और नीतीश कुमार की सरकार, वो हटेगी और जनता वहाँ बदलाव लाएगी। बिहार का मूड इस तरह का है कि वो बदलाव चाहती है, क्योंकि अब इनसे ऊब चुकी, इनसे थक गई। इनके नेता आपस में ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पिछड़ापन, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये शिकायतें। ऐसे में लोग बदलाव करेंगे। और पूरे बिहार की जनता जिस तरह से तन्मयता से छठ पूजा में पूजा करती है, उसी तरह से इस चुनाव को भी पूजा की तरह देख रही है। बिहार एक लंबी छलांग लेने को तैयार है और बिहार की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी के साथ हैं, एनडीए के साथ है। और हम लोग एक पूर्ण संपूर्ण नहीं, अद्भुत बहुमत लाएंगे और इस 2025 में 225 पार होगा एनडीए। और उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि बदलाव की तारीख तय हो गई है। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि एनडीए जमीन पर काम करती है, जनता ने एनडीए का काम देखा है और जनता काम पर वोट करेगी। हम लोग के लिए और बिहार के जनमानस के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उनके राजनीतिक 30-35 साल से चल रहे राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खात्मे के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में बदलाव के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में एक नई शुरुआत का ऐलान हुआ है। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो। इन तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस होगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। ये नोट कर लें। वो न देश को समझते हैं, न बिहार को भी समझते हैं। और जो उनके साथ खड़े हैं आगे भी उनका ही परफॉर्मेंस वही रहेगा। एनडीए को प्रामाणिक, निर्णायक, आशा से अधिक बहुत प्रभावी वोट मिलने वाला है और हम विकास की यात्रा को आगे चलाएंगे। तो उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के चुनाव का परिणाम तय कर दिया, जिससे बीजेपी लड़खड़ा रही है। तो उधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2 चरणों में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है और कहा है कि बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अच्छी तैयारी की है। बिहार में एनडीए की हालात लड़खड़े हुए हैं, इसकी जानकारी बीजेपी से ज्यादा भला किसकर हो सकता है। और इसलिए नीतीश बाबू को बचाने के लिए शुरू से ही बीजेपी पार्टी की जो ट्रम्प कार्ड है, नरेंद्र मोदी जी को उतारे गए। जंग शुरू नहीं हुई, मोदी जी पहुंच गए। मतलब साफ लड़खड़ाए गए सारे एनडीए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है।